ये अपीयरेंस होता है कुछ वॉल्वॉक्स का। जब हम वॉल्वॉक्स को अंडर लाइट माइक्रोस्कोप की अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो वॉल्वॉक्स हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है। ठीक है, दिस इज वॉल्वॉक्स। ये प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी की फॉर्म में ये, इसमें जो सेल्स हैं वेजिटेटिव सेल्स अपने आप को सराउंड की हुई होती हैं, और एक ये हमें जब भी हम इस वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो ये कॉलोनी की फॉर्म में एम्बेडेड हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसकी जो इनर सेल के अंदर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं विप्लैश टाइप के। विप्लैश फ्लैजेला कैसे होते थे कि लॉन्ग होंगे और उनके ऊपर कोई हेयर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होता था। ठीक है, एक हमने दूसरा फ्लैजेला देखा था टिंचल शेप्ड। अगर ये हम माने कि ये टिल्चल शेप्ड था, मान के चले अगर टिंचल शेप्ड फ्लैजेला होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये शॉर्ट होता है इनका साइज, और क्या होता है, हेयर लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होती। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे वॉल्वॉक्स को, जिसका सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये डिवीज़न आता है इसका क्लोरोफाइटा। हमने कितने डिवीज़न देखे थे स्मिथ के अकॉर्डिंग, एल्गी के 7 डिवीज़न थे। ठीक है, उसमें ही एक क्लोरोफाइटा डिवीज़न था। अब इसमें क्लास आएगी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, वॉल्वोकेल्स, एंड सब ऑर्डर इज क्लैमिडोमिनेडी। ठीक है, क्लैमिडोमिनेडी, एंड फैमिली इज स्फेरलेसी। ठीक है, एंड जीनस इज वॉल्वॉक्स। उसके बाद जो स्पीशीज हैं वो वैरी करती रहेंगी, बहुत सारी स्पीशीज हमें देखने को मिल सकती हैं। जो वॉल्वॉक्स है इसकी हमें ऑलमोस्ट अराउंड कितनी 20 स्पीशीज हमें इंक्लूड, वॉल्वॉक्स जीनस जो है इसके अंदर 20 स्पीशीज हम देखने को मिल जाएंगी। और जितने भी स्पीशीज होंगी वो सारी क्या होंगी, एक्वेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। एक्वेटिक होती हैं, एक्वेटिक एल्गा है ये, और फ्री फ्लोटिंग, जैसे वाटर सरफेस के ऊपर ये फ्रीली फ्लोट करता हुए ये जो एल्गा है ये हमें मिलता है। ठीक है, एंड मोस्टली एक्वेटिक में एक्वेटिक एल्गी होती है, और कहाँ मिलेगी, जनरली इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, पूल्स के आसपास मिल जाएगा हमें। ठीक है, टैंक्स के आसपास मिल जाएगा, एंड लेक्स एंड बीचेस ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। स्प्रिंग और रेनी सीजन में ये जनरली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कंप्लीट वाटर बॉडी को एक फाइटोप्लैंक्टन की फॉर्म में, ग्रीन कलर्ड फाइटोप्लैंक्टन की फॉर्म में कवर कर लेता है, जो इसको एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस भी प्रोवाइड करेगा। आल्सो अकर एज ग्रीन रोलिंग वॉल्स ऑफ पिन हेड साइज सिनोबिया। तो यहाँ पे एक सिनोबिया की फॉर्मेशन होती है, और ये सिनोबिया होते क्या हैं, ये एक कॉलोनी होती है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स अपने आप को अरेंज किए हुए हैं एक डेफिनेट मैनर के अंदर। देखो दिस इज, ये बहुत सारी सेल्स हैं और ये अपने आप को एक डेफिनेट मैनर के अंदर जब अरेंज करी हुई होती हैं तो इसको हम बोलते हैं हम सिनोबिया। ठीक है, ये तो होगी इसकी अकरेंस, मीन्स ये कहाँ कहाँ पे मिल सकता है हमें। कैसी एल्गी है, एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग की फॉर्म में हमें मिलेगी, और मोस्टली इन फ्रेश वाटर बॉडीज में फॉर्म होती है ये, और कंप्लीट वाटर सरफेस को ये वाटर बॉडी को कवर करके एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर उसको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और कैसी एल्गी है, क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस की है नोस्टोक एल्गी, वो कैसी थी, ब्लू ग्रीन एल्गी। वॉल्वॉक्स कौन सी एल्गी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रीन एल्गी में भी स्पेसिफिक क्लोरोफाइसी आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होगी। मल्टी सेलुलर एंड मोटाइल है। अगर हम यहाँ इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोटाइल, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होंगी। अगर नॉन मोटाइल होती है अगर कोई एल्गी, तो वहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर, मोटाइल, सिनोबियम। और ये सिनोबियम क्या होता है, सिनोबियम को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल अरेंज्ड इन ए डेफिनेट मैनर। 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन द टर्म सिनोबियम। तो सिनोबियम क्या होता है, ये एक कॉलोनी होती है जिसमें बहुत सारी सेल्स अपने आप को एक डेफिनेट मैनर के अंदर अरेंज करके रखती हैं। ठीक है, अब ये जो सिनोबिया है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, वो वैरी करेगा वॉल्वॉक्स की स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ स्पीशीज़ में तो इसकी जो सिनोबिया है वो स्फेरिकल हमें देखने को मिल सकता है, कुछ में ओवल देखने को मिलेगा हमें, कुछ स्पीशीज़ में कैसा होगा ये इलिप्सोइडल। ठीक है,
और ये सिनोबिया का साइज है वो भी वैरी करता रहेगा, जनरली 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। और इसकी जो सेंट्रल होलो कैविटी है, जो ये सेंट्रल में जो होलो कैविटी होगी सिनोबिया के अंदर, वो फिल्ड होगी किससे, म्यूसिलेज सेल से, ठीक है, म्यूसिलेज से फिल्ड होती है। और जो इसकी प्लांट बॉडी है वो शो करती है पोलैरिटी। अब यहाँ पे टू एंड्स होंगे, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड, ठीक है। ये जो इसकी कंप्लीट प्लांट बॉडी है ये पोलैरिटी शो करती है, दैट इज एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। अब जो एंटीरियर साइड है और जो पोस्टीरियर साइड है, अब इनके फर्दर स्पेसिफिक रोल होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये इसकी एंटीरियर साइड हो जाएगा और दिस इज पोस्टीरियर साइड, ठीक है। एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है इनमें, आई स्पॉट, दिस इज रेड कलर्ड। ये जो स्ट्रक्चर हमें अपीयर हो रही है इसे हम बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। जबकि जो पोस्टीरियर साइड है उसके अंदर इल डिफाइंड आई स्पॉट प्रेजेंट होंगे, बहुत ही हमें अपीयर नहीं होंगे, बट और हर एक वोल्वोक्स के अंदर एक सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। ईच सेल कैसी होगी, बाई फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट मीन्स यहाँ पे टू फ्लैजिला, दीज आर टू फ्लैजिला, ठीक है, टू, जो कि रोल ओवर करेंगे इसको वाटर के सरफेस के अराउंड, ठीक है। अब सिनोबियम के अंदर बहुत सारी सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये सिनोबियम में बहुत सारी सिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं या फिर डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं। और हर एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो न्यूट्रिशन गेन करेगी, रिस्पिरेशन प्रोसेस करेगी और एक्सक्रीशन वगैरह भी करेगी, ठीक है। और हर एक सेल के अराउंड जैसे कि ये स्मॉल स्मॉल वेजिटेटिव सेल्स हैं। अब यहाँ पे ये जो जैसे इस तरह से ये बना हुआ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ है, तो ये क्या है, इसका अपना जेलेटिनियस शेथ होता है। जैसे हम सिंगल सेल की जब बात करें, एक मिनट, देखो ये हो गया यहाँ पे सिंगल, जैसे हम ये जो एक सिंगल पोर्शन सिनोबियम का लार्ज करके जब हम देखें तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है और ये हर एक वेजिटेटिव सेल्स किसे, जेलेटिनियस शेथ से सराउंडेड होती है, ठीक है। और इस शेथ में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक स्टैंड बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, हर एक साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के साथ एक वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होगी। जब हम एक सिंगल सेल की बात करें, वोल्वोक्स में एक सिंगल सिनोबियम को देखें तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, स्फेरिकल इलिप्सोइडल, और वही ओवल शेप बाइफ्लैजिलेट होगा और 2+ टाइप के फ्लैजिला इसके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। जैसे ये कोई वेजिटेटिव सेल है, इसका ये एंटीरियर एंड होगा, एंटीरियर एंड पे क्या, B+ टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। कैसा होता है ये, बाइफ्लैजिलेट, ठीक है। सेल में थिक वॉल, सेल में क्या होता है, इसकी जो सेल होती है वो थिक वॉल से सराउंडेड होती है और डिफ्रेंशिएट करके आउटर फॉर्म लेयर बनाएगी, आउटर लेयर होगी वो फॉर्म लेयर होगी, ठीक है। और जो इनर होगी वो म्यूसिलेजिनियस लेयर फॉर्म करेगी। हर एक सेल के अंदर, जैसे ये कोई सिंगल सेल है, अब यहाँ पे ये कप शेप्ड या फिर प्लेट शेप्ड, कव्ड प्लेट शेप्ड, इस तरह से ये यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सिंगल कप शेप्ड या फिर कव्ड प्लेट शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये सिंगल वेजिटेटिव सेल्स है और इसके अंदर ये इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब इस क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जो इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, कुछ जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। अब इस सिंगल, जैसे ये कोई इधर ये क्लोरोप्लास्ट है, अब यहाँ पे जो पायरिनोड्स हैं, दीज आर पायरिनोड, ये क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन्स या फिर स्टार्च बॉडीज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। स्टार्च ग्रेन्यूल, यहाँ पे पायरिनोड्स प्रेजेंट होंगे जो 1 और 2 हो सकते हैं किसी, जैसे ये कोई सिंगल इधर ही इसका क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है ये पायरिनोड या फिर 2 भी हो सकता है,
तो इनका नंबर स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। 1 हो सकता है या एक सिंगल पायरिनोड हो सकता है या फिर 2 पायरिनोड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल न्यूक्लियस, जो इसके हाइलिन पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इसका हाइलिन पोर्शन हो जाएगा। ये इधर वाला पार्ट, ये जो वाइट कलर में हमें दिख रहा है, ये सेंटर में इसके हाइलिन पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कनेक्टेड होता है इसके कुछ न्यूरोमोटर apparatus से, जो फर्दर कंसिस्ट करेंगे ब्लेफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोमियर। ठीक है, और हर एक सेल के अंदर एक सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट होता है एट इट्स एंटीरियर एंड। इसके एंटीरियर एंड पे कोई क्या प्रेजेंट होता है, आई स्पॉट। ठीक है, ये देखो म्यूसिलेज सेल वॉल्स सराउंडेड है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और ये यहाँ पे इसमें ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। एक सिंगल, जब हम वेजिटेटिव सेल्स की देखो इसका डायग्राम, तो यहाँ पे ये 2 V+ टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इसकी कॉलोनी वॉल होगी, और जैसे ही ये वॉल दूसरी सेल से अटैच हो गई और ये बहुत सारी इस तरह से ये वॉल ऐसे फॉर्म करते, ये कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें क्लोरोप्लास्ट है कप शेप्ड या कर्व्ड प्लेट शेप प्रेजेंट होगा। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। आउटर वॉल जो होगी वो सेल वॉल फॉर्म होगी, और एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, आई स्पॉट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कुछ माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज़ हैं, और यहाँ पे इसकी जो क्लोरोप्लास्ट पार्ट है वहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स और ये पायरिनोड बॉडीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये सिंगल सेल का इसका डायग्राम समझ आ गया सबको।